इसमें होता ये है कि पाकिस्तान बनने के लिए आपको सोर्स भी चाहिए और पाकिस्तान बनने के लिए कुछ वोट्स भी चाहिए, सिर्फ बॉडी नहीं चाहिए, पोजिंग नहीं चाहिए। तक क्रिटिसाइज़ करने वाले सारे वो लोग थे जिन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट के भी मुकाबले नहीं जीते, जिनको अगर मैं स्टेज पे सिर्फ कॉस्ट्यूम में खड़ा कर दूं ना तो उनकी टांगें ही कांपती रहेंगी। मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, मेरा काम हो सिर्फ सोना, खाना और ट्रेन करना, ठीक है ना, मुझे कोई जॉब करनी हो, मेरी यही जॉब हो, सही है। मेरे सारे खर्चे आप उठा रहे होंगे और मुझे मंथली सैलरी भी पे कर रहे होंगे इस काम की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमीज़ इब्राहिम खान हियर। और आज मैं आपको बताऊंगा अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सफ़र, जो मैं आज वर्ल्ड चैम्पियन बना या मैंने हिस्ट्री बनाई, एक पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करी। तो उस सफ़र के अंदर जो है क्या क्या मेरे साथ हुआ वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 15 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। 15 साल में मैंने नेशनल, कराची, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सिंध और तमाम डिस्ट्रिक्ट के टाइटल चैम्पियनशिप्स खेलता आ रहा था और जीतता आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही टाइटल जीत लिए। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम मिस्टर वर्ल्ड हो गए, मिस्टर पाकिस्तान नहीं हुए। तो मैं मिस्टर पाकिस्तान जानबूझ के कम्पीट नहीं करता। ये बात नहीं है कि मिस्टर पाकिस्तान बनना कोई मुश्किल काम है। जो बंदा वर्ल्ड लेवल तक जा सकता है वो पाकिस्तान भी बन सकता है। नेशनल चैम्पियन मैं रहा हूँ, जूनियर भी और सीनियर भी, अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई गेम्स का विनर भी रहा हूँ। तो इसमें होता ये है कि पाकिस्तान बनने के लिए आपको सोर्स भी चाहिए और पाकिस्तान बनने के लिए कुछ वोट्स भी चाहिए, सिर्फ बॉडी नहीं चाहिए, पोजिंग नहीं चाहिए। ये कभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कुछ सच्चाइयाँ ऐसी कि जिसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान बनने के लिए सिर्फ बॉडी, पोजिंग और मेहनत ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो खैर जाने दें इसको। इंटरनेशनल मुकाबला जीतना मेरा एक ड्रीम था जो मैंने पिछले 7 साल पहले देखा था। पहली दफ़ा मैं कम्पीट करने गया तो मैंने देखा यार ये लोग भी तो आम ही लोग हैं, जब ये लोग जीत सकते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। बस वहाँ से मेरा मिशन स्टार्ट हुआ। मैंने अपने आप को हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पहली दफ़ा किया, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, मजाक उड़ाया, मुसलसल डिग्रेड करते रहे, डीवैल्यू करते रहे और मतलब मेरे मोटिवेशन को डाउन करते रहे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा और मुसलसल मेहनत करता रहा। इन दी एंड एक दफ़ा मेरी वर्ल्ड में 4th पोजीशन भी आई। 2 बार तो मेरी टॉप 10 में पोजीशन आई, फिर उसके बाद वर्ल्ड में 4थी पोजीशन आई थर्ड टाइम पे। उसके बाद भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये वर्ल्ड की बॉडी नहीं है, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं है। अच्छा, क्रिटिसाइज़ करने वाले सारे वो लोग थे कि जिन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट के भी मुकाबले नहीं जीते, जिनको अगर मैं स्टेज पे सिर्फ कॉस्ट्यूम में खड़ा कर दूं ना तो उनकी टांगें ही कांपती रहेंगी। कम से कम आधे पौन घंटे तक वो लरसते ही रहेंगे। पोजिंग तो दूर की बात है, क्रिटिसाइज़ वो करते हैं जिन्होंने कभी बॉडी बिल्डिंग सही से नहीं करी, जिनको कुछ पता नहीं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। जिन्होंने छोटे मोटे मुकाबले खेल लिए वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जितने अच्छे प्रोफेशनल एथलीट थे ना, किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उनको पता है कि एक प्लेयर किस तरह आगे बढ़ता है और उसका यही सफ़र होता है कि वो सफ़र कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। तो खैर अच्छे प्लेयर्स मुझे मोटिवेट भी करते थे, मैं आगे बढ़ता गया। उस दौरान कुछ ऑफिशियल्स ने भी रुकावटें पैदा की, कुछ रुकावटें हुई, रोका। वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान जो है, मैं जो बना हूँ और पाकिस्तान जो बना है पहली दफ़ा, ये 2019 में ऑलमोस्ट बन जाता पाकिस्तान, लेकिन इसको जो 3 साल और सफ़र मैंने तय किया वो इस वजह से किया, कुछ ऑफिशियल्स की वजह से मैं मजबूर था। कुछ प्लेटफॉर्म पे जीता हुआ गेम हार गया, कोई मसला नहीं, पर मैंने कमबैक किया, दोबारा से मेहनत की। अच्छा, इस दौरान मुझे इंजरीज़ बहुत हुई क्योंकि मेरी टांग टूटी थी 2017 में एक एक्सीडेंट से। तो ज़ाहिर है फिर उसको रिकवर करना, फिर उसके बाद वापस आना, फिर कमबैक करना। फिर 2015 में मेरी लोअर बैक इंजरी हुई थी, उसको देखते हुए चलना, उसको लेकर चलना, फिर हर साल उस इंजरी का दर्द होना, फिर ड्यूरिंग प्रेप
मुझे बड़े मसले होते थे। मैं इस वाली तैयारी में लोअर बैक का भी दर्द था, शैटी का पेन भी हो गया मुझे, जो अभी तक स्टिल है मेरी टांग में। लेग्स करने में, बैंड ओवर्स करने में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, बस अपने आप को दर्द और अजियत देता रहा, तकलीफ़ देता रहा और आगे बढ़ता रहा, एक ड्रीम लेके और एक पैशन लेके कि किसी तरह मैं वर्ल्ड चैम्पियन हो जाऊं। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, जब ये सारे मामलात मैंने किए, फिर मुझे डेंगी भी हुआ बीच के अंदर। डेंगी से फाइट करता हुआ आगे आया, फिर डेंगी ख़त्म हुआ। फिर इस तरह लोगों ने बोला आप तैयारी छोड़ दो, अब तो आपको डेंगी हो गया, ये हो गया। खैर मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने आज तक किसी की सुनी नहीं है। जो दिल में आया है वो किया है, तो आगे भी वही करता रहूँगा और आगे तक फ्यूचर में यही करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। ठीक है, तो मुझे बड़ा यकीन था अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला की मतलब मुझे ये था, भरोसा था कि मेरा बड़ा यकीन है कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ था कि इंशाल्लाह मैं इस बार बना लूँगा हिस्ट्री। इसी तरह जो मेरे पेरेंट्स थे, उनकी बड़ी दुआ थी मेरे साथ, मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। तो जब ये चीज़ें मेरे साथ चल रही थी तो मैं ये बिल्कुल समझता था कि इंशाल्लाह मैं टाइटल ले आऊँगा। उस टाइटल को लाने में ये जो मैंने 7 साल गुजारे ना, लोग अब मजाक बना रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे। जब मैं डिफरेंट मीडिया पर आया, मीडिया पे आने के बाद मैंने लोगों को बताया कि भाई क्या कहते हैं, सबसे पहले कि मेरे साथ ना ये क्राइसिस चल रहे हैं कि मुझे बिल्स का इशू है और क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ है, कुछ एसेट्स हैं जो मैंने सेल किए हैं, मेरे जिम्स ख़त्म हो गए हैं, मेरे साथ ये मैं फेस कर रहा हूँ। तो लोगों ने इस चीज़ को मजाक में लेना शुरू कर दिया। मैंने उनको ये नहीं कहा था कि ये इसी साल मैंने सब कुछ किया। ये 7 साल जो मैंने डिफरेंट चैम्पियनशिप्स खेली, डिफरेंट कंट्रीज़ गया, उसमें मुझे किसी ने कभी कोई स्पॉन्सर नहीं दिया, हमेशा अपने पैसों से गया। एक इंटरनेशनल टूर करने में मरे से मरे 5 से 7 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, सिर्फ ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन और डाइट वाइट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस मिला के। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप सोचें कि 7 साल से एक बंदा अपने बलबूते पे करता आ रहा है तो उसका कितना खर्चा हो गया होगा। 7 लाख तो 7 साल से ही कर दें तो एक अमाउंट बन जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि फिर लोगों ने बोला कि ये झूठ बोल रहा है, इसके 2 जिम है। ये उन लोगों ने बोला जो मेरे बारे में जानते भी थे, बट दे आर जेलिस, वो बहुत ज़्यादा जेलिस थे और वो इस फील्ड का हिस्सा है। मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, वो कुछ भी बकवास करते रहे, कुछ भी बोलते रहे। ये बकवासें मैं 2015 से सुनता हुआ आ रहा हूँ और सुनता रहूँगा आगे भी। तो मुझे उनकी कोई फ़िक्र भी नहीं है, ना उनका ऐसा स्टैंडर्ड है, ना कैलिबर है कि मैं उनको जवाब दूँ, क्योंकि ना तो वो कोई अचीवर है और ना तो उनके पास कोई ऐसी ख़ास अचीवमेंट है, ना तो उनका कोई बड़ा नाम है। वो कल के बच्चे हैं जो इन्होंने अभी चंद महीनों एक्सरसाइज वगैरह की है। वो क्रिटिसाइज़ करें, कमेंट करें, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर पब्लिक को ये बताना ज़रूरी है कि रमीज़ का जो कुछ था, जो रमीज़ एक अच्छा सेटल्ड ट्रेनर था और एक अच्छा सेटल्ड था इस फील्ड के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। तो जो कुछ कमाया था वो सब लगाया भी फिर बॉडी बिल्डिंग के ऊपर और अपने इस अचीवमेंट के ऊपर, और ये सोच के नहीं लगाया कि मैं बाद में जो है मुझे कोई ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा और ये हो जाएगा और ये मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ अपने पैशन के लिए लगाया, इस मुल्क के लिए लगाया, इस पाकिस्तान के लिए लगाया, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए लगाया। पाकिस्तान इन 3 सेक्टर्स पे आज तक वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन रहा था, उनको पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए किया सब कुछ, और बाखुदा मेरा कोई लालच नहीं था। हाँ, बनने के बाद देखें, आप एक छोटा सा मुकाबला खेलते हैं कराची, सिंध या डिस्ट्रिक्ट का, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, यार कैश प्राइज़ मिलेगा, यार बाइक मिलेगी, यार कुछ मिलेगा। तो यार एक बंदा वर्ल्ड खेल के आया, इतना पैसा लगा रहा है 7 साल से, तो उसका भी तो दिल होगा ना कि उसको भी लोग इनामात से नवाजें, उसको रिवॉर्ड दे, उसको कोई अवार्ड से नवाजे गवर्नमेंट, उसको कोई तमगा दे, कोई चीज़ दे, कोई ऐसी चीज़ उसको रिटर्न में मिले कि यार कम से कम उसकी हौसला अफजाई तो हो कि उसने छोटा मोटा काम तो नहीं किया, बड़ा काम किया, हिस्ट्री बनाई वर्ल्ड लेवल पे जाके। तो जब हमारे छोटे मोटे इवेंट्स के अंदर बॉडी बिल्डर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें कैश प्राइज़ मिल जाए, बाइक मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो यार मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जिसने करोड़ से ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया इस सफ़र के अंदर,
अब सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया 7 लाख रुपए से 7 साल का लगा लें, ठीक है, ये एक तरफ कर ले। एक भाई ने बोला कि डाइट इतनी महंगी नहीं होती, सप्लीमेंट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, तो 4,000 रुपये पर डे जो है आपका डाइट नहीं होती। तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि शायद वो बच्चा छोटे मोटे फिटनेस कर रहा होगा तो उसकी डाइट पर डे 4,000 नहीं होगी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए 4,000 का खाना आज के महंगाई के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है। बोले तो मैं भी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 600 रुपये की 1 kg चिकन है, और अगर आप ऑफ सीज़न ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं, तो आपने बीफ लेना है। बीफ लेने के लिए 2,000 रुपये का 2 किलो बीफ आपने एक दिन में ले लिया, 600 रुपये के अंडे ले लिए, दलिया ले लिया, पीनट बटर, राइस, आलू, ये सारी चीज़ें मिला लें और इनको ख़रीद लें, 4,000 रुपये पर डे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सप्लीमेंट्स जो पर डे यूज़ होते हैं वो मिनिमम 4,000 एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी के लिए। तो 8,000 रुपये पर डे आप लगा रहे हो। आप भले 6 महीने लगा रहे हो, 8 महीने लगा रहे हो, 10 महीने लगा रहे हो, चलो 6 महीने का लगा लो, 8,000 रुपये से कितने पैसे बनते हैं। इसी तरह आपने 7 साल में कभी 4 महीने तैयारी की, कभी 6 महीने तैयारी की, कभी 3 महीने तैयारी की, कभी 5 महीने तैयारी की, तो सारा सम करते जाओ। चलो पिछले साल डाइट 3,000 रुपये पर डे पे पड़ी, सप्लीमेंट 3,000 रुपये पे पड़ा। इसी तरह उससे पहले जो है आपको डाइट सप्लीमेंट जो है वो 2,500 पे पड़ता होगा। इस तरह चलो आप पीछे आ जाओ, कैलकुलेशन कुछ भी कर लो, फिर भी 7 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं। एक बंदे ने 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगाए सिर्फ ये सोच के कि पाकिस्तान को जिताना है। मेरी ये थिंकिंग थी, मुझे ये थिंकिंग नहीं थी कि मैं आके रोना करूं या गाना करूं। भाई मैं तो बोलूँगा ना, जब मुझसे लोग पूछेंगे कि यार मैं घर में आके सोया हूँ, अवार्ड्स रख के अपने ड्राइंग रूम में मैंने वो अवार्ड्स रखे हैं, सुबह सो के उठा हूँ तो मेरी लाइट कटी हुई थी, स्कूल से मैसेज आया हुआ था बच्चों के, जिम से मैसेज आया हुआ था कि जिम की लाइट भी कटी हुई है, जो बचा कुछ है, एक जिम बचा है, मालिक मकान नीचे, घर वाला भी पूछ रहा है, जिम वाला भी पूछ रहा है। तो ये बातें तो मैं करूँगा ना, क्योंकि यार मैं फेस कर रहा हूँ, जिस पे गुजर रही होती है वो फेस कर रहा होता है, और वही बताएगा अपने दिल का हाल कि ये दिल का हाल है। खैर लोग कुछ भी बोले, बकवास करें कैसी भी, फिर अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस परवरदिगार का बड़ा एहसान है, एप्रिसिएशन हुई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, प्राउड फील किया लोगों ने। मेरे जितने फैंस थे, फ्रेंड्स थे, जो फैमिली के लोग थे, उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, जो जान पहचान के थे। फिर कुछ ऐसी पॉडकास्ट में मैं बैठा, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ मैंने दिए जिससे मुझे थोड़ा सा फेम मिला, लोग मुझे जो है चाहने लगे, पसंद करने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया। लेकिन अभी तक स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई, एक मैसेज भी नहीं चला, एक टिकट ही चल जाता कि यार फलाने मिनिस्टर ने सिंध के या फेडरल के या किसी ने भी रमीज़ की अप्रिसिएशन की और मुबारकबाद दी। कुछ भी नहीं किया, सब अपने अपने कामों में, अपनी अपनी दुकानों में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन है, अपने अपने सीटें लेने के चक्कर में मसरूफ़ हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है इस तरफ के शायद उनके मुल्क का टैलेंट है, एसेट है, जिसको हम उसकी तरफ देखें, लेकिन नहीं देखा। तो ये जो सफ़र था ना, ये बड़ा मुश्किल सफ़र था, और मुंह से बोलना आसान है। कुछ प्लेटफॉर्म पे मैंने ये भी देखा कि लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा हल्का मुकाबला था और रमीज़ जीत के आ गया। असल में रमीज़ जीत के आ गया इसलिए ये हल्का भी हो गया मुकाबला। अगर कोई और जीत के आता तो ये मुकाबला बहुत हाई फाई हो जाता, या अगर वो खुद जीते हुए होते तो ये इस मुकाबले से मुश्किल कोई मुकाबला नहीं होता। अभी अगर मैं जीत के आ गया हूँ तो इसका मतलब है मुकाबला बहुत हल्का है। तो चलो भाई, हल्का मुकाबला था, इसका मैं एक ही जवाब दूंगा और बहुत छोटा सा जवाब दूंगा। जवाब ये दूंगा कि ये थी 39 वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप। कौन सी थी? 39। यानी इसका मतलब है ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप 40 साल से हो रही है, 40वीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है। अगर ये मुकाबला इतना ही आसान है तो भाई आप अगले साल आप बन के आ जाना वर्ल्ड चैम्पियन। आप ये तीनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लेना और एक प्रो कार्ड जीत के आ जाना, तो मैं आपको मानूंगा कि ये मुकाबला आसान था। अगर ये इतना ही आसान होता तो 40 साल से ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, इन 40 साल में आज तक कोई पाकिस्तानी वर्ल्ड चैम्पियन क्यों नहीं बना? आज तक कोई पाकिस्तानी ने 3 गोल्ड मेडल क्यों नहीं लिए, प्रो कार्ड क्यों नहीं जीता? एक सोचने वाली बात है ना। 39 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रमीज़ जीता,
रमीज ने पहली दफ़ा ये टाइटल जीता, ये हिस्ट्री बनाई। तो आप ये बताओ कि पिछले 39-40 साल में कोई पाकिस्तानी जीत जाता ना, अगर इतनी आसान वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी तो। और अगले साल भी होगी, आप जीत जाना, मतलब अगले क्या इसी साल होगी 2023 में। अब मेरे साथ चलना, मैं लेके चलूँगा आपको, पार्टिसिपेट भी करवा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट भी आ चुका हूँ, नोबी का। तो आप लोग चलना मेरे साथ और वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियन बन के दिखा देना, अगर आसान है तो ये है इसका एक मामूली सा जवाब। तो लोगों का मतलब है क्रिटिसाइज़ करना, बातें बताना, लोगों को डिग्रेड करना, मोटिवेशन लेवल डाउन करना। देखिए IFBB एक बड़ी फेडरेशन है, IFBB का मेयार बहुत बड़ा मेयार है, मैं मानता हूँ इस बात को। IFBB के अलावा जितनी भी फेडरेशन है उनका एक ही मेयार है, ख्वाह वो नोबी हो, ख्वाह वो WBBF हो, ख्वाह वो WFF हो, ख्वाह वो नाबा हो, वाबा हो, UIBFF हो, कोई भी फेडरेशन हो, सबका एक ही मेयार है, सब एक ही पिच पे है। ठीक है, IFBB एक बड़ा मेयार है। IFBB का बॉडी बिल्डर ओलंपिया और वर्ल्ड बनने के लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, 1-1.5 करोड़ रुपए बॉडी पे नहीं लगेगा, 5 से 6 करोड़ रुपए बॉडी पे लगेगा और पूरा दिन काम ही यही होगा, खाना पीना सोना और ट्रेन करना। तो IFBB में भी जाके प्रो हो जाएंगे और वहाँ जाके भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आ जाएंगे। लगाने वाले बनो, लगाओ मेरे ऊपर 6 करोड़ रुपए और मुझे सारी लाइबिलिटीज़ का ज़िम्मा उठाओ, मेरे सारे खर्चे आप उठाओ। ठीक है, मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, मेरा काम हो सिर्फ सोना, खाना और ट्रेन करना। ठीक है, ना मुझे कोई जॉब करनी हो, मेरी यही जॉब हो, सही है। मेरे सारे खर्चे आप उठा रहे होंगे और मुझे मंथली सैलरी भी पे कर रहे होंगे इस काम की। ठीक है, और मेरा सारा 5-6 करोड़ रुपए जो बॉडी पे लगेगा वो आप लगाओ। आपका यही रमीज जो है IFBB ओलंपिया 212 भी कम्पीट कर लेगा और ओलंपिया लेवल पे जाके जो है इंशाल्लाह एक दिन आपको बड़े इवेंट में भी नज़र आ जाएगा। तो इस सफ़र के लिए जो वो IFBB के आप एथलीट की बात करते हैं ना, तो उनको इतनी प्लेटफॉर्म और इतनी जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तब जाके वो इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। हमारी तरह नहीं, बच्चों के दूध लाने, डबल रोटी लाने, पैम्पर लाने, अंडे लाने, उसके बाद घर का बिल भरना है, जिम का बिल भरना है, यार फलाने के पैसे देने, रेंट के पैसे देने, यार आज लाइट कट जाएगी, आज गैस नहीं है घर पे, डाइट के लिए पैसे पूरे नहीं है, चिकन कैसे ख़रीदें, अंडे कैसे ख़रीदें। हम तो इसी सोच में आधे हो जाते हैं। 50% बॉडी तो हमारी ऐसी ख़राब हो जाती है। तो भाई अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ज़्यादा तो फिर मुझ पर इन्वेस्ट कर दें, तो फिर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उतरूँगा, बहुत ज़्यादा आगे आऊँगा। तो ये था मेरा सफ़र और ये बातें बताने बहुत ज़रूरी थी, डिस्कस करना आप लोगों से बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे बच्चे जिनको मालूमात नहीं है, कुछ ऐसे नए नए एथलीट, कुछ ऐसे नए नए यंगस्टर्स, उनको मैंने जवाब देना था, उनसे लड़ना नहीं था, या उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं और मुझे उनके नेगेटिव कमेंट से कोई हर्ट नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छी बात है उनकी जो सवालात थे वो मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे लाए और आज मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, तो उनको क्लियर भी हो गया होगा। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखें, मैं आपका नेशन का प्राउड हूँ पाकिस्तान का, और आपके लिए एक बड़ा काम कर आया हूँ। तो उसके बदले में आप मुझे कुछ ना दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई वर्ल्ड चैम्पियन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। आप आने वाली मेरी तमाम वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि बस मुझे आप लोगों की सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए, दुआएं चाहिए। थैंक यू।